अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त तहसीनुल्लाह। मोहतरम भाई दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों के साथ कतर के हवाले से ऐसी ज़रूरी मालूमात शेयर करूं जिससे आप लोगों को फ़ायदा हासिल हो और आप लोग नुकसान से बच जाए। तो इस कोशिश को आगे ले जाते हुए आज हम बात करेंगे कतर वीज़ा सेंटर के हवाले से, या पाकिस्तान में मौजूद कतर वीज़ा सेंटर में मेडिकल के हवाले से, या आसान अल्फाज में कहे कि अगर कोई बंदा कतर जाना चाहता है तो वो मेडिकल कहाँ पे करेगा, उसके लिए क्या तरीक़ेकार है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि कतर वीज़ा सेंटर है क्या और ये कहाँ पे वाक़या है। तो आप लोगों की मालूमात के लिए बताना चाहता हूँ कि कतर वीज़ा सेंटर ये कतर गवर्नमेंट की तरफ से कायम किया गया है पाकिस्तान में दो जगहों पे, इस्लामाबाद और कराची में। ये पाकिस्तान की तरफ से नहीं है, ये कतर गवर्नमेंट की तरफ से है, इसलिए इसको नाम दिया गया है कतर वीज़ा सेंटर। इस्लामाबाद में कहाँ पे वाक़या है आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये एड्रेस है कतर वीज़ा सेंटर इस्लामाबाद का। और कराची में कहाँ पे वाक़या है ये आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एड्रेस है कतर वीज़ा सेंटर कराची का। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सहूलत है कि पाकिस्तान में कतर वीज़ा सेंटर कायम किया गया, क्योंकि पहले क्या होता था कि हमारा मेडिकल कतर में होता था, तो कतर में अगर मेडिकल फेल हो जाता तो फिर हमको पाकिस्तान वापस जाना पड़ता। अभी हमारे लिए आसानी है कि मेडिकल पाकिस्तान में हो जाता है, अगर फेल हो गया तो हम वहां पे रह जाते हैं, कतर नहीं आते तो हम नुकसान से बच जाते हैं। तो आप लोगों के सवालात को मद्देनजर रखते हुए हम बात करेंगे सबसे पहले ये कि कतर वीज़ा सेंटर मेडिकल के लिए फीस कहाँ पे सबमिट होता है और उसके लिए क्या तरीकेकार है। सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कतर वीज़ा सेंटर कौन जाएगा, मतलब कि कौन बंदा एलिजिबल है कतर वीज़ा सेंटर जाने के लिए। तो सबसे पहले आपका वीज़ा प्रोसेस होगा। अगर आपको कोई कंपनी वीज़ा देना चाहता है तो आपका पासपोर्ट सबमिट होगा, आपका वीज़ा अंडर प्रोसेस आएगा। अंडर प्रोसेस आने के बाद आप जिस कंपनी में आना चाहते हैं वो कंपनी आपके मेडिकल के लिए 500 रियाल कतर में सबमिट करेगा। उसके बाद आपको एक पेपर मिलेगा जिसको हम कहते हैं कतर वीज़ा सेंटर अपॉइंटमेंट लेटर। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये अपॉइंटमेंट लेटर आपको तब मिलेगा जब आपकी कंपनी, आप जिस कंपनी में आना चाहते हैं वो आपके मेडिकल के लिए कतर में 500 रियाल तकरीबन सबमिट करेगा। तो उसके बाद आपको ये पेपर मिलेगा। इस पेपर को ले जाके आप कतर वीज़ा सेंटर में जा सकते हैं, चाहे इस्लामाबाद हो चाहे कराची हो, जो उस पे मेंशन हो। तो आप जब कतर वीज़ा सेंटर में जाएंगे तो वहां पे आपसे कोई भी पैसों का मुतालिबा नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी मेडिकल फीस ऑलरेडी आपकी कंपनी ने पे की है। तो आप लोग इस धोखे से बाज रहे। अगर कोई बंदा आपको ये कहे कि आप पाकिस्तान में हमको 10,000 दे, 15,000 दे और आपके लिए मेडिकल में बुकिंग कराते हैं, तो ये सब धोखा है। इन धोखेबाज लोगों से अपने आप को बचाइए। तो ये तो फीस के हवाले से मैंने बात की। अभी बात करते हैं, बहुत से लोग ये पूछते हैं कि पाकिस्तान में कतर वीज़ा सेंटर के अलावा अगर हम किसी और लेबॉर्ट्री में मेडिकल करते हैं, जिस तरह के मुख्तलिफ एजेंट लोगों को बताते हैं कि आप अपना पासपोर्ट सबमिट करो, उसके बाद मुख्तलिफ एजेंसियों के जरिए, मुख्तलिफ एजेंट्स के जरिए उसको विजिटिंग कार्ड दिया जाता है कि फला लैब में जाओ, वहां पे आप 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपए सबमिट करो, उसके बाद आपका मेडिकल होगा वहां पे। तो आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान में कतर वीज़ा सेंटर इस्लामाबाद और कतर वीज़ा सेंटर कराची के अलावा आप कहीं पे भी मेडिकल कराएंगे तो उसकी कोई अहमियत नहीं है, वो काबिल कबूल नहीं है और उसका मतलब है कि आपके पैसे जाया हो गए। तो इसमें एहतियात करें। दूसरी बात यह है कि जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है वो ये है कि एक बंदे ने मुझसे सवाल किया कि मेरे कुछ दोस्त हैं, उन लोगों का कतर वीज़ा सेंटर में मेडिकल नहीं हुआ, उनका वीज़ा भी आ गया और वो कतर चले गए। तो आपने तो बताया था कि कतर वीज़ा सेंटर के अलावा मेडिकल नहीं होगा तो आप नहीं जा सकते। तो आप लोगों को वो पॉइंट क्लियर करना चाहता हूं। सबसे जो जरूरी बात है वो ये कि आपको मालूम होना चाहिए कि आप जिस वीजे पे कतर जाते हैं वो कौन सा वीजा है। मुख्तलिफ टाइप के वीजे है, जिस तरह वर्क वीजा है, ईयरली वर्क वीजा, ठीक है, जिसको ईयरली रेजिडेंट भी कहा जाता है, जिसको परमानेंट वीजा भी कहा जाता है, जो कि आप जब कतर आते हैं तो 1 साल बाद आपका वीजा रिन्यू हो जाता है, फिर हर साल आपको नया इकामा मिलता है। वर्क वीजा मैं पहले उसकी बात करता हूं। अगर कोई बंदा
कतर आना चाहता है वर्क वीजे पे, तो उसको लाजिम कतर वीजा सेंटर में मेडिकल प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अगर किसी बंदे का मेडिकल नहीं हुआ और वो कतर आता है तो वो वीजा कौन सा होता है, वो 3 महीने का वीजा होता है। सबसे पहले आप लोग स्क्रीन पे देखिए, ये जो आपको नजर आ रहा है ये परमानेंट वीजा है, ईयरली रेजिडेंट वीजा, जिसको परमानेंट वर्क वीजा भी कहते हैं, रेजिडेंट वीजा भी कहते हैं, जिसको हमारे अल्फाज में पक्का वीजा कहा जाता है। मतलब अगर कोई बंदा कतर आता है तो वो यहाँ पे स्टे कर सकता है 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, ये वो वीजा है, ठीक है। और ये वीजा हर साल पर रिन्यू होता है। अच्छा, जो लोग बात करते हैं कि हम बगैर कतर वीजा सेंटर में मेडिकल किए बगैर हम कतर आ गए, या लोग कहते हैं कि कुछ लोग गए, वो कौन से वीजे पे कतर आते हैं, ये आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें ये क्लियर मेंशन है कि 3 मंथ्स वीजा ड्यूरेशन जो है वो कितना है, वो 3 मंथ्स है। इसका मतलब है कि जो लोग कतर आते हैं इस वीजे पे, जो शॉर्ट टर्म वर्क वीजा है, इस वीजे पे कतर आते हैं, ये 3 महीने का वीजा होता है। और मेरे इल्म के मुताबिक ये 2 दफा एक्सटेंड हो सकता है 3 महीने के लिए। मतलब आप इस वीजे पे मैक्सिमम 9 महीने तक यहाँ पे रुक सकते हैं कतर में। आप 9 महीने के बाद आपको पाकिस्तान वापस जाना पड़ेगा। तो जो एजेंट आपको ये बताते हैं कि आप 3 महीने के वीजे पे चले जाए, वहां पे आपको पक्का वीजा लग जाएगा या परमानेंट वीजा लग जाएगा, तो आपके साथ धोखा हो रहा है। आप अपने आप को धोखे से बचाइए। ये 3 महीना का जो वीजा है, इस पे आपको कतर इकामा नहीं मिलता, इस पे आपको कतर आईडी नहीं मिल सकता। जिस तरह इकामा जिसको बोलते हैं, बताका बोलते हैं, कतर आईडी बोलते हैं, तो 3 महीने के वीजे पे आपको ये नहीं मिल सकता। 3 महीने के एक्सपायरी के बाद आपको ये एक्सटेंड हो सकता है मजीद 3 महीने के लिए। तो 6 महीने हो गए, फिर मजीद 3 महीने के लिए ये एक्सटेंड हो सकता है। तो आप लोग ये जहन में रखिए कि ये जो वीजा है इस पे आप स्टे कर सकते हैं, लेकिन आपके पास इकामा नहीं होगा। और जो लोग कतर में आते हैं परमानेंट वीजे पे, वर्क वीजे पे, ईयरली वीजे पे, ठीक है, जिसको इकामा मिलता है, तो वो आने के बाद मेडिकल आपका जब क्लियर हो जाता है इस्लामाबाद में, आप जब आते हैं तो आपको फिर यहाँ पे इकामा मिल जाता है। फिर आपको कतर में वो सारे सहूलियात हासिल है जो कि एक रेजिडेंट को हासिल है, जो कि यहाँ पे इकामा होल्डर्स को हासिल है, वो वीजा होल्डर को हासिल नहीं है। जिस तरह अगर कोई बंदा ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहता है तो आपको जो लाइसेंस मिलता है वो आपको कतर आईडी आपके पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कतर आईडी ना हो और आप दूसरे वीजे पे आ जाते हैं तो आपको टेम्पररी परमिट मिल जाता है, आप गाड़ी चला सकते हैं महदूद मुद्दत के लिए। इसके अलावा आप यहाँ पे ओपनली हर कंपनी के साथ काम नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते 3 महीने के वीजे पे। तो आप लोग एहतियात करें, अगर आपसे कोई बंदा पाकिस्तान में 2-3 लाख रुपए लेता है और आपको 3 महीने का वीजा देता है, तो आप मैक्सिमम 9 महीने पे यहाँ पे रह सकते हैं, किसी कंपनी के साथ काम कर सकते हैं, लेकिन आप ट्रांसफर नहीं कर सकते और आप जो है इकामा आपका नहीं बन सकता। तो ये तो बात थी कि कुछ लोगों का पाकिस्तान में कतर वीजा सेंटर में मेडिकल हो जाता है, कुछ लोगों का नहीं होता। अब बात करते हैं कतर वीजा सेंटर के हवाले से। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमारा मेडिकल बुकिंग नहीं हुआ। वीजा तो अंडर प्रोसेस है, कंपनी ने कहा कि आपका मेडिकल के जो 497 या 500 रियाल है वो भी सबमिट हो गए, लेकिन हमको अभी तक मेडिकल के लिए तारीख नहीं मिला। तो उसके लिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इसमें एहतियात करें आप। कुछ लोग इस तरह है कि फेसबुक पे पोस्ट करते हैं कि मुझे मेडिकल डेट चाहिए अर्जेंट, तो बहुत से लोग कमेंट में उसको बताते हैं कि हम कर सकते हैं 5,000, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, कुछ लोग 30-40 हजार रुपए भी मांगते हैं और लोग देते हैं। तो आप लोगों को मैं आसान तरीके बताना चाहता हूं जिससे आप लोग खुद कोशिश कर सकते हैं। रिसेंटली मैंने एक दोस्त के लिए मेडिकल जो डेट है वो आगे किया। कैसे किया मैंने, आप लोग भी इसी तरह करें। उसका मेडिकल था तकरीबन 30-31 अक्टूबर, इस तरह कुछ डेट था, और मैंने उसका मेडिकल मेरे ख्याल में 18 या 19 सितंबर इसमें आगे किया। वो मैंने कैसे किया, जब उसका मेडिकल बुकिंग हो गया उसके बाद उसने मुझे बताया कि यार कोई बंदा देखो जो कि मेरा मेडिकल आगे कर सके, मैं अपना मेडिकल जल्दी कराना चाहता हूं। तो मैंने उसको बताया कि मेरे जहन में तो कोई नहीं है, लेकिन मैं खुद ट्राई करता हूं। मैंने
क्या किया आप लोग नोट करें, आप गूगल में जाके QVC ठीक है, आप टाइप करेंगे, वो आप ओपन करेंगे। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, वहां पे अपना लैंग्वेज उर्दू या इंग्लिश, हम नॉर्मली ज्यादातर इंग्लिश यूज करते हैं, तो इंग्लिश सेलेक्ट किया। उसके बाद नीचे पाकिस्तान सेलेक्ट करें, आपको एक पेज खुल जाएगा, ठीक है। तो वहां पे आपको 3 ऑप्शन नजर आएंगे। वहां पे बुक एन अपॉइंटमेंट या मैनेज बुकिंग, ठीक है। तो अगर आपने बुकिंग नहीं किया तो आप जाके बुक एन अपॉइंटमेंट पे जाके वहां पे बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपका जो स्पॉन्सर है उसने आपके लिए मेडिकल फीस सबमिट किया होगा। अगर आप लोग ऑलरेडी आपके पास अपॉइंटमेंट है, फॉर एग्जांपल किसी के पास आजकल है नवंबर के महीने में और वो जल्दी चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, आप मैनेज बुकिंग में जाके वहां पे रीस्केड्यूल पे क्लिक करें, अपना पासपोर्ट नंबर डालिए, अपना वीजा नंबर डालिए। उसके बाद आपके सामने एक कैलेंडर ओपन हो जाएगा। कैलेंडर के ऊपर आपके पास ऑप्शन होगा इस्लामाबाद, कराची। तो आप इस्लामाबाद में अगर चेक करना चाहते हैं तो नीचे कैलेंडर में आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीने में आगे पीछे जाइए, आपको जो डेट सामने आएगा, ठीक है, कि यहाँ पे अवेलेबल है अभी, तो आप उसको क्लिक करें, डायरेक्ट कंफर्म कर सकते हैं, आपका अपॉइंटमेंट आगे हो जाएगा। लेकिन ये एक बार में नहीं होता। मैंने किस टाइम किया, मैंने कतर में रात के 2 बजे, पाकिस्तान में सुबह के 4 बजे थे, तो मैंने रात को भी ट्राई किया, लेकिन मेरी ड्यूटी सेकंड टाइम में है, तो इसलिए मैं नॉर्मली सुबह तक जागता रहता हूँ, फिर सुबह की नमाज पढ़ के सो जाता हूँ। तो मैंने 4 बजे मैंने 2 बजे रात को मैंने चेक किया, पाकिस्तान 4 बजे। तो मुझे 30-31 अक्टूबर की बजाय बुकिंग की मैंने 18-19 सितंबर, मतलब आज 13-14 तारीख है, मतलब 4-5 दिन बाद उसका मेडिकल है। तो ये यानी बहुत आगे किया हमने मेडिकल। तो यही तरीका है, आप भी इसको अप्लाई करें। एजेंटों को अपना वीजा नंबर या अपॉइंटमेंट या पासपोर्ट नंबर सेंड ना करें, क्योंकि कुछ एजेंट ऐसे हैं जो कि, मेरा तो यूट्यूब चैनल है, हजारों लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं, जो कि धोखेबाज लोग उसके साथ धोखा करते हैं। आपको बताएंगे कि आप मुझे 10,000 रुपए सेंड करो, अदरवाइज मैं आपका मेडिकल नवंबर के महीने में चेंज कर लूंगा। तो इसलिए आप एहतियात करें, अपना जो वीजा नंबर है, पासपोर्ट नंबर है, लोगों के साथ शेयर ना करें, ताकि आपका मेडिकल अपनी जगह पे कायम रहे। और दूसरी बात यह है कि एक और जरूरी चीज मेरे जहन में था, लेकिन अभी जहन से निकल गया, क्योंकि ये जो वीडियो कैमरे के सामने, मोबाइल के सामने बैठना, इसमें अक्सर बहुत बातें भूल जाता है बंदा। तो मेरी कोशिश होगी कि इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊं कि आप लोग कतर वीजा सेंटर मेडिकल बुकिंग कैसे करेंगे और अपना डेट आगे कैसे कराएंगे। ये तो मैंने आप लोगों को बताया। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को स्क्रीन पे ये प्ले करूं कि आप लोगों ने कहां कहां पे क्या करना है, वो मैं ऐड करूंगा स्क्रीन के साथ, लेकिन उसके लिए अलग टाइम चाहिए। अभी 13 मिनट हो गए वीडियो के लिए, फिर आप लोगों की तरफ से ऑब्जेक्शन आता है कि आप वीडियो ज्यादा बनाते हैं। लास्ट में एक बात बताना चाहता हूँ, मेहरबानी करके मुझसे वीजो का डिमांड ना करें, मुझसे जॉब्स का डिमांड ना करें। मैं ना एजेंट हूं, मैं ना वीजो का काम करता हूं, और ना मेरे पास ये अथॉरिटी है कि मैं वीजो का काम करूं। मैं कतर में रहता हूं और कतर में बहुत एहतियात के साथ यहाँ पे रहना पड़ता है, कानून को फॉलो करना पड़ता है, कानून की पासदारी बहुत जरूरी है। इवन के सोशल मीडिया पे भी अगर हम कुछ शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कानून है, उसके अंदर हमको चीजें शेयर करना पड़ता है। और जितने भी मैं वीडियो शेयर करता हूँ, जितना भी मालूमात आप लोग के साथ शेयर करता हूँ, आप कंफर्मेशन के लिए कतर के जो वेबसाइट है, गवर्नमेंट वेबसाइट, उस पर जाके दोबारा कंफर्म करें। हो सकता है आज मैंने वीडियो शेयर की, रात को कानून में कोई चेंजेस आया, और उसके बाद आप लोग 4-5 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीना, 2 महीने बाद वीडियो देखते हो और फिर मुझे कहते हैं कि आपने तो गलत इंफॉर्मेशन दी थी। तो आज तारीख है, आज क्या तारीख है, आज है 13 सितंबर, ठीक है। आज है 13 सितंबर, मंगल का दिन है, और अभी इस वक्त कतर में 7 बजे है रात के। तो इसके बाद अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो लाजिम कानून चेक किया करें वेबसाइट पे, और कोशिश यही है कि अपने लोगों को ऐसी मालूमात पहुंचाऊं जिससे आप लोगों को फायदा हो जाए, आप लोग नुकसान से बच जाए। लास्ट में एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जब भी दुआ करें मुझे दुआओं में याद रखिए लाजिम, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं। आप लोग रिटर्न में दुआ करें मेरे लिए, और चैनल भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मजीद वीडियोस के लिए आप लोगों के साथ हाजिर रहूंगा।
अभी तक के लिए इजाज़त चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।